नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ आपको। सबसे पहले हॉन्टेड लेक रानी एक मछुआरों के परिवार से थी, पर अपने पिता के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब 13 साल की रानी पर आ गई थी। एक दिन उसके पिता मछली पकड़ने गए पर कभी वापस ही नहीं आए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिले। रानी को भी अपने पिता का ऐसे ऐसे सब कुछ छोड़कर जाना बहुत अजीब लगा। उसे उन पर गुस्सा भी आता था, पर उसे अपने परिवार का पेट पालना था। माँ ज़्यादातर बीमार रहती थी, इसलिए उसी को सब कुछ करना था। उनका परिवार सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। वह अपने बाबा के साथ कई बार नदी किनारे जाया करती थी। उसके बाबा उसे नदियों मछलियों की बहुत सारी कहानियां सुनाते। उसके बाबा हमेशा कहते थे, हम जो सोचते हैं, जिसे याद करते हैं, नदी भी कुछ वैसा ही दिखाती है। हमें रानी को यह सब कभी समझ नहीं आता, बस यह सब कहानियां और किस्से सुनकर मजा आता था। अब जब वह अकेले मछली पकड़ने जाने लगी तो अपने फायदे के लिए गांव के बाकी मछुआरों ने उसे बड़ी नदी में मछली पकड़ने से रोक दिया। रानी को अपना घर चलाने के लिए अब कोई दूसरी नदी ढूंढनी थी। उस गांव के दो हिस्से थे, एक हिस्से जहाँ सारे घर और वह बड़ी सी नदी थी, और दूसरे हिस्से में बस जंगल। अब जंगल इतना घना था कि वहाँ कोई जाता ही नहीं था, लेकिन गांव में ऐसा कहा जाता था कि जंगल के अंदर एक नदी थी। रानी ने वहां जाने का सोच लिया था। एक रोज वो सारा सामान लेकर जंगल के लिए निकल गई। वहां बचपन से रहते हुए भी उसने कभी वह जंगल अंदर से नहीं देखा था। दिन के उजाले में भी उससे जंगल में अंधेरा भरा रहता था। कहीं चमगादड़ की चीखें तो कहीं सांपों की रेंगने की आवाजें, यह सब उस जंगल में रानी को डरा रहे थे। लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके उस जंगल के अंदर चली जा रही थी। तभी उसे कुछ दूर पर एक नदी दिखी। वह उस नदी के पास जाकर उससे पानी पीने लगी, लेकिन नदी से पानी पीते हुए जैसे ही रानी ने पानी में झांका तो उसे अपनी परछाई की जगह अपने बाबा की परछाई दिखी। रानी तुरंत पीछे होकर चिल्लाई, बाबा। तभी जब उसे फिर से देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। रानी को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो वह इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने मछली पकड़ने का जाल बिछाने लगी। उसने जैसे ही उस जाल को नदी में फेंकने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ा और वह नदी में ही गिर गई। रानी को तैरना नहीं आता था, तो हड़बड़ाहट में वह खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खुद को संभालकर नदी से निकल ही रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे नदी के अंदर से किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया हो और उसे नदी की तरफ ही खींच रहा हो। रानी पूरी तरह बौखला गई और अपने पैरों को जोर से चलाने लगी। उसका पैर तो छूट गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसे अब और अजीब लगने लगा था। वह वहाँ किसी इंसान के आसपास होने का एहसास कर पा रही थी। इससे पहले कि उसे समझ आता, वह नदी में कुछ उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। एक लाल कपड़ा उसकी तरफ बहता हुआ आ रहा था। वो लाल कपड़ा जैसे ही किनारे पर आया, रानी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो लाल कपड़ा ठीक उसी गमछे की तरह था तो उसके बाबा अपने गले में पहना करते थे। रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके बाबा का गमछा उस नदी में कैसे आया था। रानी ने खुद को समझाया कि वह लाल कपड़ा किसी का भी हो सकता है, और वह खड़े होकर फिर से जाल बिछाने लगी। रानी मछलियों का चारा लेने के लिए पीछे रखे अपने सामान के पास गई। जब उसने अपने सामान का ठेला खोला, उसके बीच में उसे बाबा की एक फोटो दिखी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस फोटो को वह खुद नहीं लाई थी, और तो उस फोटो में किसी ने उसके बाबा की आंखों को बुरी तरह खरोचा हुआ था। रानी ने सब काम वही छोड़कर वहां से निकलने का सोचा। उसे यकीन हो गया था कि उस जंगल में कुछ तो गलत है। वह अपना जाल उठाने के लिए नदी के पास वापस गई, लेकिन जैसे ही रानी ने जाल को हाथ लगाया, उस जाल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। रानी को लगा कि शायद जाल में मछलियां फंस गई थी, और इसलिए उसने जाल को जोर से बाहर खींचा, पर उस जाल के साथ नदी से जो बाहर आया, वह रानी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। उस जाल के अंदर उसके बाबा की लाश थी। रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जोर जोर से चीख कर रोने लगी। तभी उसे अपने पीछे किसी के गुजरने का एहसास हुआ। रानी को लगने लगा था कि कोई बुरी शक्ति उसके आसपास मंडरा रही है, लेकिन रानी अपने बाबा की लाश को वहां छोड़कर भाग नहीं सकती थी। उसने अपने बाबा की लाश को पानी से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। जब वह लाश पूरी तरह से बाहर आई तो रानी का दिल थम गया। उस लाश का आधा दर कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी जानवर ने उसे आधे दर को खा लिया। इससे पहले उसे सदमे से उबर पाती उसकी आंखों के सामने उस नदी में एक बहुत ही भयानक औरत निकली। उसके बालों पर काई जमी थी और उसके दांत बहुत ही बड़े और नुकीले थे। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वह रानी की तरफ देखकर मुस्कुराई और रानी की आंखों के सामने उस नदी का रंग नीले से लाल होने लगा। रानी की चीख निकल गई और वह बस बिना पीछे देखे वहां से भागती चली गई। उस दिन के बाद रानी कभी दोबारा मुड़कर उस जंगल के अंदर नहीं गई। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर उसे यकीन था शायद उसी की तरह किसी दिन उसके बाबा भी वहाँ मछली पकड़ने गए होंगे और वहाँ उनका सामना उस भयानक समुद्री चुड़ैल से हुआ होगा।
रानी को सदमे से बाहर आने में कुछ समय लग गया। रानी अब ठेले पर सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है, पर आज तक उसे उस भयानक घटना के सपने आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। धन्यवाद।